स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये जो टॉपिक है ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंदर आता है। मींस आप जैसे कि नाम से पता लगा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना। सेंटेंस का बिना मतलब चेंज किए उनको बदल कर लिख देना। बिल्कुल ऐसा ही काम हम इसमें करने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस बेस्ड किस चीज़ पर होते हैं। ये जो बेस्ड होते हैं ये हमारे टेंस पर बेस्ड होते हैं। इससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक्टिव और पैसिव को अगर आपको पढ़ना है तो आपको टेंसेस बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। और हमें पता है हमारे टेंसेज होते हैं 12 टाइप्स के होते हैं, वे हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए, तभी हमें एक्टिव और पैसिव बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैंने आपको पहले वीडियो बना के भेजी हुई है एक्टिव टेंसेज के बारे में, तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को ध्यान से देखें, उन्हें समझें। उसके बाद ही आप एक्टिव और पैसिव बना पाएंगे। तो आगे चलते हैं। टेंसेस हमें पता है 12 तरीके के होते हैं, 12 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। लेकिन हमारे जो एक्टिव और पॉसिव वॉइस है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो ये बन जाते हैं, जो ट्रांसफॉर्म होता है इसमें, ये केवल और केवल 8 टेंसेस पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और वे 8 टेंसेस कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। एक इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है, वो नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। इसमें भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, वो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। हमारे इसमें कौन कौन सा रह गया, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। यानी कि पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इन चारों टेंसेज को छोड़कर बचे हुए जो 8 टेंसेज हैं, इन सभी पर हम एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। इन्हीं सभी का पैसिव वॉइस बनेगा। मैंने आपको जैसे बताया कि जितने भी टेंसेज है वे आप रिवाइज कर लें अच्छी तरीके से। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि आप जितने भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद कर सकते हैं वो प्लीज़ आप कर लीजिए, क्योंकि ये सब काम करने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इनके बिना हम टेंसेज और सेंटेंस जो है नहीं बना पाएंगे। तो अब शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमें पता है कि एक्टिव कैसे बन रहा होता है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें हम एस या एस भी लगा देते हैं, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का तरीका है। और इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा, इज एम आर लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेनी है कि आप कभी भी कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी बहुत ज़रूरी है, इसके बिना पैसिव वॉइस नहीं बन पाएंगे। तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें हर बार, चाहे वो कोई भी हो, इंडेफिनिट हो, कॉन्टीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई भी हो, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनानी है जब आप पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें, इसका जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। और इसका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का, वो चेंज होकर सब्जेक्ट बन जाएगा। वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा फॉर्मूले पे ध्यान दे लेते हैं। क्या है जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करी, उसके बाद हमें बाई का यूज़ कर देना है, बाई लगाएंगे, और फिर हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अभी केवल आप सिंपल फॉर्मूला समझिए, सब्जेक्ट लगाया, इज एम आर लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बाई लगाई, बाई लगाया और ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ये होता है पैसिव वॉइस बनाने का तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, उनको आप देखिए, उनसे आप समझिए। फॉर एग्जांपल, मदर कुक्स द फूड। अब आप देख रहे हो ये मदर सब्जेक्ट है, कुक्स आपका वर्ब है, और फूड जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, द फूड। तो आपने देखा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाया हुआ है और एक्टिव वॉइस हमारा ये दिया हुआ है। इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हुए मैंने आपको बताया हमें जस्ट इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। जैसे द फूड, मैंने आपको बताया था जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, देख लेते हैं। द फूड, द फूड आपका सब्जेक्ट बन के इधर आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें, इज एम आर। तो द फूड जैसे कि हमें पता है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने इज लगाया। इसी तरीके से थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुकड। उसके बाद हमने बाई यूज़ करना है,
बाई यूज़ किया और फिर हमने मदर लगा देना है। सो द फूड इज़ कुक्ड बाय मदर, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। पैसिव वॉइस बनाया हमने किसका, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बन गया, द फूड इज़ कुक्ड बाय मदर। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। सिंपल है, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में बना हुआ है, तायत ये थे है। और इसी तरीके से हमने एक्टिव देखा है, एक्टिव है। इसका हम पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन के इधर आ गया, क्रिकेट आ गया। उसके बाद हमने देखा इसमें हमने इज़ लगा दिया। इज़ क्यों लगाना है, क्योंकि फॉर्मूले में दिया हुआ है इधर, ये इधर फॉर्मूले में दिया हुआ है, इज़े मार दिया हुआ है फॉर्मूले में। इसी तरीके से हमने इज़ लगा दिया। फिर थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाती है, और बाय लगाना है और दे का दैम चेंज हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हुए हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं प्रोनाउंस के साथ। जैसे देख लेते हैं कौन कौन से। ही का हमने हिम कर देना है, शी का हर कर देना है, दे का दैम कर देना है। आगे और सेंटेंसेस आते रहेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल आप इन तीनों को ध्यान से देखिए कि हमने ही को हिम कर दिया, शी का हर कर दिया और दे का दैम कर दिया। देखिए हमने दे का दैम किया हुआ है सेंटेंस में, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय दैम। नेक्स्ट जो टेंस है हमारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, वो देखते हैं किस तरह बनाना है। एक्टिव दिया हुआ है, सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला दिया हुआ है कैसे बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये इसका फॉर्मूला हमें पता ही है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था टेंस में, क्या है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद इज एम आर लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी क्यों लगा रहे होते हैं, क्योंकि ये जो टेंस होता है ये हमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में बता रहा होता है कि कोई काम जो है वो चल रहा है और वो प्रेजेंट में चल रहा है, तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसका पैसिव वॉइस चेंज करते हुए हमने क्या करना है, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि वही जो यहाँ का सब्जेक्ट एक्टिव में है वो चेंज होकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो यहाँ का ऑब्जेक्ट एक्टिव में है वो चेंज होकर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर तो लगना ही है क्योंकि एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। उसके साथ हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगा देनी है, वो है बीइंग, BEING, बीइंग। बीइंग हमने कॉन्टिन्यूस टेंस की वजह से लगाया, BEING, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाते हुए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। उसके बाद बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का फॉर्मूला था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल इसका एक, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रहा है। तो हमने क्या देखा, कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल है क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूटी का पता लग रहा है, इससे लगातार कोई काम हो रहा है, एक गाना गाया जा रहा है। या हम इसके हिंदी मतलब क्या होगा, वह एक गाना गा रहा है, एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं क्या होगा, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। देखिए इसको बिल्कुल आपको कंपेयर कर लेना है इस फॉर्मूले से। जैसे अ सॉन्ग, यानी कि आपने देखा ये जो सॉन्ग यहाँ पर था ये इसका चेंज होकर जो ऑब्जेक्ट था ये चेंज होकर सब्जेक्ट बन गया, अ सॉन्ग इधर आ गया। उसके बाद इज लगाना ही है फॉर्मूले के हिसाब से, फिर बीइंग लगाना है हमें क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात हो रही है। फिर संग यानी कि थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। उसके बाद बाय हिम, उसके द्वारा। इसके हिंदी मतलब देख लेते हैं, एक गाना गाया जा रहा है उसके द्वारा। अब आपने दोनों टेंस की हिंदी देखिए, वह एक गाना गा रहा है, ठीक है, हमने समझा क्या, वह एक गाना गा रहा है। और इसकी अगर हम पैसिव वॉइस में हिंदी देख लेते हैं तो क्या होगा, एक गाना गाया जा रहा है उसके द्वारा, यानी कि मतलब सेम हुआ लेकिन कहने का तरीका अलग हुआ। बस हमें यही करना है पैसिव वॉइस में कि हमें मतलब सेम रख देना है, मीन सेम रख देना है, मीनिंग, और उसका बनाने का तरीका जो है, सेंटेंस को बोलने का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, द कमिटी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर, यानी कि जो कमिटी है वो इस मैटर में क्या करिए, इस मैटर को देख रही है। तो एक्टिव वॉइस ही है हमारा इसमें, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर लगा हुआ है और साथ साथ में आईएनजी फॉर्म लगी हुई है वर्ब की। और पैसिव वॉइस में क्या चेंज होगा, ये सब इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि द मैटर हो जाएगा, द मैटर और सब्जेक्ट की जगह आ गया। फिर इज़ हो जाएगा और हमें बीइंग लगा देना है क्योंकि बीइंग इसमें फॉर्मूले में दिया हुआ है। इज़ बीइंग लुक्ड, यानी कि लुक की लुक, ये लुक है, इसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है लुक्ड, ठीक है। और इनटू एज इट इज़ रहेगा, इनटू को हमें चेंज नहीं करना है। ये हमारा प्रीपोजिशन है, एक तरीके से एडवर्ब है, एक तरीके से इनको हमें चेंजेस नहीं करने होते हैं इनमें, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इन्हीं के बेस पर बनते हैं, इनके अगर हम इनको हटा देंगे तो उनकी सेंस जो है वो चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं इनटू बाय द कमिटी। सो हमने क्या देखा, इसका हिंदी मतलब द मैटर इज़ बीइंग लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, यानी कि जो मैटर है
वो देखा जा रहा है किसके द्वारा, कमिटी के द्वारा। और हमने ऊपर भी हिंदी मतलब क्या देखा था कि कमिटी जो है इस मैटर को देख रही है, दोनों का मतलब सेम हो लेकिन कहने का तरीका अलग हुआ। बस हमें ये देखना है। नेक्स्ट इसमें मैंने कुछ एक नोट इंपॉर्टेंट दिया है कि इफ़ अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब इज़ यूज्ड विद अ वर्ब टू कन्वे स्पेसिफिक मीनिंग, यानी कि हमने जैसे देखो मैंने बताया था आपको इसमें इनटू दिया हुआ है, ये एक तरीके से एडवर्ब या प्रीपोजिशन का काम कर रही है यहाँ पर। और ये एक प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मैसेज कन्वे का काम कर रही है, एक पूरा सेंटेंस इसके द्वारा बनाया जा रहा है। तो हमें इसको नहीं हटाना है पैसिव वॉइस बनाते हुए, इट शुड नॉट बी रिमूव, इसको नहीं हटाया जाना है वाइल मेकिंग ए पैसिव वॉइस, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। जैसे कुछ दिए हुए हैं मैंने, लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन यानी कि जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो केवल और केवल आपको क्या कर देना है, यहाँ पर लुकड कर देना है, और डाउन अपॉन एज इट इज रहेगा। लुक आफ्टर है तो उसका लुकड आफ्टर हो जाएगा। ये आफ्टर और डाउन अपॉन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये आपको एक प्रकार से क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं किस चीज़ की, कोई चीज़ किस तरीके से कहाँ हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मदर लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। लुक आफ्टर का मतलब हमें पता है क्या होता है, देखभाल करना। तो माता जो है वो अपने अपने बच्चों की देखभाल करती है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। ये मैंने केवल आपको एग्जांपल देने के लिए समझाया है इस टॉपिक के लिए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय देयर मदर। इसका हमने पैसिव वॉइस क्या बनाया, चिल्ड्रन सब्जेक्ट बनकर पहले आ गए, उसके बाद आर लगाना है क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट है, इज आर एम यूज़ होगा। साथ साथ में हमें लुक की थर्ड फॉर्म लगा देनी है लुक्ड, और आफ्टर एज इट इज़ बाय देयर मदर यानी कि उनकी माता द्वारा बच्चों की देखभाल की जा रही है, कि बच्चों की देखभाल की जाती है किसके द्वारा, उनकी माता के द्वारा। ये हमारा क्लियर हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, इसकी हमें पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैव होती है। ये हमने हैज़ और हैव देखा, इसका फॉर्मूला भी हमें देख लेना है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हैज़ हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लग जाता है। इसका हम जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होना है, कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल ये ऑब्जेक्ट चेंज होकर सब्जेक्ट में हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चेंज होकर ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, और ये जो हैज़ हैव है ये एज इट इज़ रहेगा। साथ में इसके हमें बीन अटैच कर देना है, बीन इसमें लग जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तभी हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव संग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया या मैं एक गाना गा चुका हूँ, ये हमें एक्टिव वॉइस मिलता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस कि अ सॉन्ग हैव बीन संग बाय मी। अब देखो इसमें बहुत ही एक मेजर चेंज हुआ है, मेजर है इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है, वो देख लेते क्या होगा। देखो इसमें है आई हैव संग आ सॉन्ग, मैं एक गाना गा चुका हूँ, ठीक है। और जब इसकी पैसिव वॉइस बनाई तो हमने क्या होगा, ये सॉन्ग सब्जेक्ट बनकर पहले आ गया, आ सॉन्ग पहले आ गया, उसके बाद हैव लगाया और उसके साथ बीन लगा दिया, ये हमने फॉर्मूले पढ़ा था, बीन लगा दिया। संग यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी। और बाई मी, आपने देखा आई का क्या चेंज हो गया, मी में चेंज हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ही का हिम हो जाता है, शी का हर, दे का दैम हो जाता है, और आई का हमारा मी हो जाएगा, आई किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जब बना रहे हैं हम सेंटेंसेस। नेक्स्ट इसका सेकंड एग्जांपल है, यू हैव किल्ड हिम, तुम उसे मार चुके हो या तुमने उसे मार दिया है। एक्टिव वॉइस हमारा ये है तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या नोटिस करा था शुरुआत में, ही का हिम होना है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ये हिम जो है ये ही से मिलकर ही का हमारा चेंज होकर आता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आएंगे तो ये हमारे सब्जेक्ट के तरीके से काम करेगा। तो हिम का हमें सब्जेक्ट में चेंज करके यहाँ पर ही कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली कि हमने क्या किया, पैसिव वॉइस बनाते हुए हिम का ही कर दिया, और इस ही की वजह से ही हमने क्या करा, जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हैव की जगह हैज़ हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने हैव की जगह हैज़ कर दिया। यहाँ पर यू के साथ हैव लगता है, लेकिन हमें पता है ही के साथ हैज़ लगता है, तो इसलिए हमने हैज़ लगा दिया। और बीन तो लगाना ही है क्योंकि हमें पैसिव वॉइस बनानी है। और थर्ड फॉर्म एज इट इज किल्ड बाय यू, यू का कोई चेंज नहीं होता, यू में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं। ये आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है। सो आज हम केवल तीन ही पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट के बारे में। और नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें आपको पास्ट के बारे में पूरा डिक्लेयर कर देंगे, पास्ट के बारे में समझा दिया जाएगा, और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।